नमस्कार, क्लिक इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। दिल्ली की सत्ता में बैठा एक शख्स जो कभी आम आदमी की आवाज़ बनने निकला था, आज खुद को सत्ता का सबसे बड़ा खिलाड़ी साबित करने पर तुला है। अरविंद केजरीवाल, जिसे कभी लोग ईमानदारी की मिसाल मानते थे, रामलीला मैदान का वो तामझाम, ड्रामेबाजी, जनता के गुमराह होकर वोट की तो जीत के दिन अट्टालिका पर चढ़कर ये गाना कि इंसान का इंसान से हो भाईचारा, गजब भौकाल था उन दिनों, जैसे हरिश्चंद्र ने दिल्ली की धरती पर पैर रख दिया हो और दिल्ली में राम राज्य की स्थापना होने जा रही है। और आज लोगों का ये कहना है कि सत्ता और ऐशो आराम के बिना केजरीवाल एक दिन भी नहीं रह सकते, और यही कारण है कि उन्होंने सत्ता का नया ठिकाना ढूंढ भी लिया, पंजाब। दिल्ली में सरकारी बंगले को शीश महल बनाने के आरोपों के बाद भी केजरीवाल का ऐशो आराम से मुंह कम नहीं हुआ। 45 करोड़ की रिनोवेशन वाली कोठी छोड़कर जाना उनके वश की बात नहीं थी। सत्ता का नशा कुछ ऐसा होता है कि एक बार लग जाए तो इसके बिना रहा नहीं जाता, और जब अपनी ही सरकार में उथल पुथल मची हो, विधायकों की गिरफ्तारी हो रही हो, पार्टी संकट में हो, तो दिल्ली से दूर भाग जाना ही समझदारी लगती है। मनी लॉन्ड्रिंग केस और शराब घोटाले में जब ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई का शिकंजा कसने लगा तो केजरीवाल को एक डर सताने लगा कि कहीं अगला नंबर उनका न आ जाए। दिल्ली में विधायकों की गिरफ्तारी होती रही, लेकिन केजरीवाल हमेशा ईडी के समय को टालते रहे। पहले बीमारी का बहाना, फिर ये कि मैं काफ़ी बिजी हूँ, चुनाव वगैरह। लेकिन कब तक? अब दिल्ली में बचने के लिए कुछ खास नहीं था। विधायकों की संख्या कम होती जा रही थी और उनके करीबी नेता एक एक करके सलाखों के पीछे जा रहे थे। आज नकल बारी केजरीवाल की भी थी। ऐसे में उन्होंने अपनी रणनीति बदल दी, पंजाब शिफ्ट हो जाओ। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, भगवंत मान उनके कट्टर वफादार हैं। अगर कोई मुश्किल आई तो यहाँ ज़्यादा सुरक्षा मिलेगी, और सबसे बड़ी बात कि दिल्ली की पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है, लेकिन पंजाब में पुलिस सरकार के अधीन, यानी अगर गिरफ्तारी का खतरा हुआ भी तो वहाँ सरकार के जरिए बच निकलने की उम्मीद ज़्यादा है। केजरीवाल को शायद अब समझ आ गया है कि सत्ता से बाहर होने का मतलब है पूरी ताकत खत्म, कोई पावर नहीं। विपक्ष में बैठकर सवाल उठाना जितना आसान था, सत्ता में बैठकर जवाब देना उतना ही मुश्किल है। और जब कुर्सी पर बने रहने की आदत लग जाए तो इसे छोड़ना आसान नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या पंजाब में शरण लेना केजरीवाल को बचा पाएगा, या फिर जांच एजेंसियां आखिरकार उनकी भी छुट्टी कर देंगी। राजनीति का खेल जारी है और सत्ता का नशा अब तक सिर चढ़कर बोल रहा है। जब अंदर का चोर बेचैनी से शोर मचाए तो समझ लीजिए कि कुछ छिपाने की कोशिश हो रही है। तो अरविंद केजरीवाल का हाल भी कुछ ऐसा ही तो नहीं है। सत्ता का सुख, ऐशो आराम और शाही ठाट बाट उनके लिए छोड़ना नामुमकिन हो गया है। खबरें आ रही हैं कि दिल्ली में जब जांच एजेंसियों का शिकंजा कसने लगा तो केजरीवाल ने अपनी राजनीतिक पनाहगाह बदल दी। अब वे दिल्ली नहीं बल्कि पंजाब में एक भव्य फार्म हाउस में शरण लिए हुए हैं, और यह कोई आम फार्म हाउस नहीं बल्कि शीश महल जितना आलीशान बताया जा रहा है, जिसका पूरा खर्च पंजाब सरकार उठा रही है। इस तरह की बातें सोशल मीडिया वगैरह पे चल रही हैं, और कहा जा रहा है कि 5 लाख रुपए महीने का किराया पंजाब सरकार चुकाएगी ताकि केजरीवाल परिवार सहित इस महल में आराम से रह सके। लेकिन मामला सिर्फ बंगले तक सीमित नहीं है। केजरीवाल की सुरक्षा भी बेहद कड़ी कर दी गई है। यह तक कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस कहीं गिरफ्तार न कर ले या कोई पत्रकार घुस न जाए उनसे सवाल जवाब करने के लिए। इसके लिए पंजाब सरकार ने पंजाब पुलिस की एक कंपनी को उनकी सुरक्षा में लगा दिया है। उनके लिए 1.5 दर्जन सरकारी गाड़ियों का काफिला और कैबिनेट दर्जे की सुविधाएं भी मुहैया करवा दी गई हैं भगवंत मान सरकार द्वारा। सवाल ये है कि क्यों छिप रहे हैं केजरीवाल? अगर सब कुछ सही होता तो केजरीवाल को दिल्ली में ही रहकर लड़ाई लड़नी चाहिए थी। लेकिन जिस तरह वे अचानक पंजाब में राजनीतिक निर्वासन पर चले गए, उससे सवाल उठने लगे हैं कि क्या वे सच में बेगुनाह हैं या फिर अंदर का चोर शोर मचाने लगा है।
सत्ता का नशा जब हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो वह डर का रूप ले लेता है। केजरीवाल का हाल भी कुछ ऐसा ही है। जहाँ कभी खुद को आम आदमी का नेता बताते थे, वहीं अब खुद को सत्ता के अभेद्य किले में बंद कर लिया है। लेकिन सवाल ये है कि ये किला कब तक बचा रहेगा। जब सत्ता की लत लग जाए और घोटाले की पोल खुलने लगे तो भागने का ही रास्ता बचता है। अरविंद केजरीवाल तो पहले ही पंजाब में अपना किला जमा चुके हैं, लेकिन उनका सबसे करीबी और घोटाले का राजदार मनीष सिसोदिया भी अब उसी राह पर चल पड़े हैं। कहा यहाँ तक जा रहा है कि गिरफ्तारी के डर से सिसोदिया भी चंडीगढ़ शिफ्ट हो चुके हैं। अरविंद केजरीवाल ने तो पहले ही पंजाब सरकार की दरियादिली से एक शाही फार्म हाउस हथिया लिया। अब बारी मनीष सिसोदिया की थी। चर्चा जोरों पर है कि भगवंत मान सरकार सिसोदिया को कैबिनेट दर्जे की सुविधाएं देने की तैयारी कर रही है और ये सुविधाएं ऐसे ही नहीं मिलेगी। इसके लिए उन्हें किसी सरकारी विभाग में सलाहकार नियुक्त किया जा सकता है। चर्चा ये भी है कि सिसोदिया के लिए अब पंजाब सरकार एक खास सरकारी पद तलाश रही है। यह पद ऐसा होगा जिससे उन्हें एक मंत्री जैसी सुविधाएं, सुरक्षा और सरकारी बंगला मिल जाए। यानी दिल्ली में शराब घोटाले की जांच चलती रहे और इधर पंजाब में विशेष सलाहकार बनकर ऐश किया जाए। जरा सोचिए कि सत्ता के खेल में किस तरह से मोहरे तैयार किए जा रहे हैं। पहले केजरीवाल ने खुद के लिए पंजाब में बिसात बिछाई, अब सिसोदिया को भी उसमें फिट कर दिया। सवाल उठता है कि अगर वे बेगुनाह हैं तो दिल्ली क्यों छोड़े। दिल्ली में आम आदमी के लिए सरकार थी, लेकिन पंजाब में कौन सा जनता का काम कर रहे हैं। क्या भगवंत मान सरकार अब दिल्ली से भागे नेताओं की शरणस्थली बन चुकी है। जब भी कोई नेता खुद को बेगुनाह साबित करने के बजाय सत्ता की आड़ में खुद को बचाने की कोशिश करता है तो शक गहराने लगता है। क्या केजरीवाल और सिसोदिया सत्ता के अभेद्य किले में खुद को बचाने के लिए छिप रहे हैं, या फिर पंजाब सरकार के संसाधनों का इस्तेमाल करके जनता को ठगने का एक नया खेल चल रहा है। जो भी हो, दिल्ली के घोटालेबाज अब पंजाब की सियासी पनाहगाह में हैं, लेकिन कानून की पकड़ से कब तक बच पाएंगे यह देखना दिलचस्प होगा। शीशमहल कांड में स्वाति मालीवाल की पिटाई के बाद केजरीवाल के पीए विभव कुमार की गिरफ्तारी लगभग तय थी, लेकिन जैसे ही मामला तूल पकड़ा, कहा जाने लगा कि उसे भी, यानी कि विभव कुमार को भी पंजाब में सेफ हाउस दे दिया गया। पंजाब पुलिस और सरकारी सुरक्षा का पूरा इंतजाम कर दिया गया ताकि दिल्ली पुलिस के हाथ विभव कुमार तक न पहुंच सके। एक दौर था जब अरविंद केजरीवाल की सादगी की कहानियां गढ़ी जाती थी। 5 रुपये का पेन, लूज फिटिंग लंबी शर्ट और पैरों में हवाई चप्पल देखकर लोगों को लगता था, अरे यह तो सच में आम आदमी है। दिल पसीज गया जनता का, भरोसा जगा। जनता को लगा कि कोई ईमानदार आदमी आया है जो नेताओं वाले ठाट बाट नहीं करेगा, बड़े घरों में नहीं रहेगा, सरकारी पैसे नहीं उड़ाएगा। लेकिन असलियत कुछ और निकली। दिल्ली की सत्ता मिलते ही 5 रुपये का पेन चला गया, उसी जगह महंगे पेन आ गए, माउंट ब्लैंक जैसे पेन आ गए। लूज शर्ट की जगह महंगे डिजाइनर कुर्ते और हवाई चप्पल की जगह एयर कुशन वाले ब्रांडेड जूते। और शीशमहल, वो तो अलग ही कहानी है। दिल्ली के सबसे महंगे 7 स्टार बंगले में आलीशान जिंदगी, 16 AC, करोड़ों की रिनोवेशन, और अब जब जांच का डर बढ़ा तो सीधा पंजाब में शाही फार्म हाउस में। दिल्ली में झाड़ू चलाने की बात करने वाले अब खुद जनता के पैसों से VIP लाइफ जी रहे हैं। कहते थे कि हम सत्ता के लिए नहीं आए, सेवा करने आए हैं। पर हाल ये है कि गिरफ्तारी का डर हो तो पंजाब में महल बन जाता है। जो कभी खुद को साधारण और जनता जैसा दिखाने के लिए ऑटो में बैठते थे, रोड पर चाय पीते थे, साइकिल से ऑफिस जाने का नाटक करते थे, अब उनके लिए सरकारी गाड़ियों का काफिला, भारी पुलिस सुरक्षा, VIP बंगले और लाखों रुपए के किराए वाले घर हैं। कहते थे कि हम आम आदमी की पार्टी हैं, कट्टर ईमानदारी पार्टी हैं, हम सत्ता में आकर भी आम ही रहेंगे। लेकिन सत्ता का चस्का ऐसा लगा कि जो भी वफादार नहीं रहा उसे पार्टी से बाहर कर दिया गया। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को बाहर किया गया,
कुमार विश्वास को बाहर किया गया, अन्ना हजारे चले गए और पार्टी में सिर्फ वही बचे हैं जो सत्ता के मलाई खाने में केजरीवाल के साथ हैं। लोगों को अब समझ आ रहा है कि केजरीवाल का असली मकसद क्या था। आम आदमी बनने का नाटक किया और सत्ता में आते ही वीआईपी जिंदगी शुरू कर दी। अब जब कानून का शिकंजा कस रहा है तो पंजाब में भगवंत मान की सरकार ने नया महल खड़ा कर दिया है। इस तरह के लगातार आरोप लग रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या ये वही आम आदमी है जिनके लिए जनता ने भरोसा जताया था, या फिर ये सिर्फ सादगी का मुखौटा पहनकर सत्ता का सुख भोगने वाले नए चेहरे हैं। जनता से सवाल कि क्या अब भी इन ड्रामेबाजों पर भरोसा है। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।